आपका माय यूट्यूब चैनल फ्यू सर्च में। जैसे आप सभी जानते हैं और सभी बहुत ही अच्छे होंगे, हम आशा करते हैं। आज फिर एक नए रिसर्च और नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जैसे कि हमने पहले एथिक्स के कुछ टॉपिकों पर, फिलोसफी के कुछ टॉपिकों पर बात की है और ये फिलोसफी का ही हमारा आगे का जो पार्ट्स है। आज हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक है वैल्यू ऑफ एथिक्स। ठीक है, जो हमारी कुछ वैल्यूज हैं एथिक्स की, कौन कौन से जो पॉइंट हैं जो हमारे फिलोसफी के बच्चों। आइए चलते हैं हमारे कुछ वैल्यूज, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं। जैसे इसलिए आप बच्चों ध्यान रखना, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पहले आप उसकी लिटरेरी टर्म्स को अवश्य पढ़ें। लिटरेरी टर्म्स होती है उस किसी भी सब्जेक्ट में प्रयुक्त होने वाले जो मेन शब्द होते हैं, जिनके बेस पर सब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो आप उसको अगर जो एक बार पढ़ लेते हैं तो उसमें आपका बेस क्या रहता है, बना हुआ रहता है। ठीक, तो कुछ लिटरेरी टर्म्स या एथिकल वैल्यूज के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। देखिए, जैसे हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। जैसे हमारे पास क्या है, मूल्य है। मूल्य या वैल्यू हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास इंटीग्रिटी या अखंडता या पूर्णता, भी हम इसको पूर्णता के नाम से, एकता के नाम से, अखंडता के नाम से इसको जानते हैं। एक होता है बच्चों हमारा मोरल। मोरल यानी कि जो नैतिक है। ठीक, दूसरा होता है हमारा प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत। एक होता है हमारा सिद्धांत, एक होता है हमारा ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। ईमानदारी एक होता है हमारा राइट। जैसे राइट और रॉन्ग और एथिक्स का जो मेन पार्ट्स होता है वो यही होता है कि हम किसी भी निर्णय को किस प्रकार से राइट या रॉन्ग कह सकते हैं, किन नियमों की सहायता से, किन सिद्धांतों की सहायता से, क्या उचित है जीवन में, क्या अनुचित है, ये हमारे पॉइंट्स आज रहेंगे। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास फेयरनेस। फेयरनेस आपका होता है न्याय, निष्पक्षता या सत्य निष्ठा के साथ आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो आपका निष्पक्षता के साथ में, ये आपका फेयरनेस होता है। एक होता है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपका उत्तरदायित्व। ठीक, हमारे क्या उत्तरदायित्व है, जैसे हमारे कौन कौन से एक व्यक्ति के अधिकार होते हैं। जैसे ये सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं, कुछ कुछ आपके व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपका होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्शियस, जो हमारा चेतना होता है। ठीक है, या इसको हम बोल देते हैं अंतर आत्मा या अंतर आत्मा की आवाज। जैसे अभी हम जब इनके बारे में डिस्कस करेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है चॉइस। चॉइस यानी कि चुनाव करना। ये भी क्या है, एथिकल वैल्यूज होती है। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे ऐसे विकल्प चुनने के लिए आते हैं जहां हम राइट और रॉन्ग का फैसला हमें करना होता है, और एक ही चॉइस पे हमारा हो सकता हो कि पूरा जीवन निर्भर हो सकता हो कि एक विकल्प के माध्यम से हमारा पूरा जीवन नष्ट भी हो सकता है और उज्जवल भविष्य की कामना भी हम कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा ओनर्स। जो ओनर्स है, ओनर है हमारा जो सम्मान है, एक व्यक्ति का रेस्पेक्ट जो व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जरूरी होता है, ओनर्स। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एथिकल वैल्यूज आपके सामने जो है, अब इनको हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। जैसे पहला आता है आपके पास वैल्यू। ठीक है, वैल्यू यानी कि मूल्य क्या होता है। ठीक, किसी भी एक व्यक्ति का वह गुण जिसके द्वारा वह व्यक्ति अपने जीवन में या अपने जीवन से रिलेटिव जैसे कुछ चीजें होती हैं। जैसे अभी एक व्यक्ति हमारे पास है। ठीक, जैसे एक व्यक्ति हमारे पास है, सपोज दैट एक, इधर देखते हैं, हमारे पास एक मोहिनी नाम की लड़की है, या आप किसी का भी नाम ए टू जेड रख सकते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास एक लड़की है। ठीक, सपोज दैट वो
लड़की क्या है, शाकाहारी है। कैसी है, शाकाहारी। वो कैसी है, वेजिटेरियन है, ठीक है, शाकाहारी है। तो ये उस गर्ल्स की, उस लड़की की ये क्या है, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर जो ईमानदार है तो वो उसकी वैल्यू है। और वैल्यू जो मूल्य होता है एक व्यक्ति का, वो उसको चेंज नहीं कर सकता। अगर जो करता है, अगर जो वो अपने मूल्य को चेंज करता है, तो फिर वो अपने इस वैल्यू को क्या कर देता है, खो देता है। अभी एक ईमानदार व्यक्ति होना, वो उसका क्या है, एक वैल्यू है। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जैसे प्राचीन एंसेंट, जो हमारे पास एंसेंट हिस्ट्री है, वहां पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो बिल्कुल अपने कार्य के प्रति क्या रहे हैं, एकदम बहुत ही ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ उन्होंने कार्य किया है। जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ईमानदारी उनकी क्या रही है, एक वैल्यू रही है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, ये कुछ वैल्यूज होती है। किसी की शाकाहारी होना, ठीक है, किसी का जैसे कोई थेफ्ट है या थीप है, आपका कोई चोर है, तो चोरी करना उसकी क्या है, एक वैल्यू है, उसकी उसकी वैल्यूज है, उसका मूल्य है। ठीक, और मूल्य से व्यक्ति कभी भी अपने जो मूल्य होते हैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाता। ठीक है, अगर जो वो जाता है, मूल्य जो जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं हमारे पास, अभी कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो वो उनकी क्या है, वो उनकी वैल्यूज है। बहुत सारे व्यक्ति आपके सर्वाहारी हैं, जो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। तो उन व्यक्तियों की वैल्यूज उस टाइप की है। ठीक है, वैल्यूज अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो वैल्यूज को लेकर मैं आशा करता हूं कि सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और बहुत अच्छी बात यह भी है कि आज हम अपनी नई स्टूडियो में हैं और हमने अपना सेटअप भी चेंज किया है, और आशा करते हैं बहुत अच्छी आवाज आपको आ रही होगी। ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यूज हैं, ये इस प्रकार से होती है। कोई भी जो व्यक्ति था, अभी जैसे हमने उनके बारे में वर्णन किया, या ये भी हमारी वैल्यू होती है। जैसे एक व्यक्ति जो सामाजिक तौर पर बातें करता हो, या कोई व्यक्ति सामाजिक हो, ठीक है, जो सोशल मैन्स होते हैं, जो सोशल एक्टिविटी जिन व्यक्तियों ने की, या जिन्होंने सोशल प्रोटेस्ट में भाग लिया, जैसे सामाजिक आंदोलन हुए, सामाजिक सुधार आंदोलनों में भाग लिया है। ठीक है, तो वो उनकी क्या रही, एक वैल्यू रही। उनकी जो वैल्यू थी वो क्या थी, कि वो सामाजिक कार्यों में बहुत ज्यादा रुचि लेते थे। ठीक है, वो उसकी वैल्यू थी। या कोई व्यक्ति अगर जो पॉलिटिकल फील्ड में अपना बहुत ज्यादा रुचि या इंटरेस्ट लेता है, तो वो उसकी क्या है, एक प्रकार की वैल्यू है। ये एथिक्स आपको ये जो इस प्रकार के टॉपिक है, वे आपके वैल्यूज में चले जाते हैं। और वैल्यूज आपकी नैतिक भी हो सकती हैं, अनैतिक भी हो सकती हैं, वो मोरल भी हो सकती है, अनमोरल भी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा होता है हमारा, ठीक है, दूसरा आपके पास है अखंडता। ठीक, अखंडता अर्थात, अखंडता से मतलब समझे तो एक ऐसी बात होती है जैसे हमारे पास एक यूनिट हो, ठीक, या हमारे पास विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोग हो, तो हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो समुदाय के लोग हैं उनको जब एक साथ, जैसे अभी हमने हमारे देश में जैसे बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, और भी कई प्रकार के लोग, और इनमें भी अलग अलग कास्ट वगैरह पाए जाते हैं। लेकिन जैसे हम सभी धर्मों को और सभी एक्टिविटी वाले लोगों को हमने किस में रखा, मानवता में रखा। मानवता, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी में आपने रख लिया, उसको मानवता में रखा। तो मानवता, तो हमारा जो लोकतंत्र, जब हमने लोकतंत्र के नियमों को का निर्माण किया, तो हमने मानवता का ध्यान रखा। ठीक है, हमने वहां पर किसी पर्टिकुलर धर्म या पर्टिकुलर किसी व्यक्तिगत बात का वहां पर जिक्र नहीं हुआ है। तो हमने जितने भी नियम और कानून हमने बनाए हैं, वो मानवता को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। तो एकता अर्थात सभी धर्मों के लोग समान हैं। अगर जो कोई व्यक्ति जेंट्स है, तो जेंट्स के जो अधिकार हैं वे सभी जेंट्सों के लिए है। अगर जो वीमेन्स राइट्स है, तो सभी औरतों के जो अधिकार हैं वो बिल्कुल सेम है। पढ़ने की आजादी जैसे सभी को है, तो सभी का एक क्या है, एक अधिकार है।
तो इस प्रकार से हम एकता या अखंडता को बनाए रखते हैं, यानी कि तब हम किसी एक ऐसे गुण पर या एक ऐसे गुण को मोरल मानकर, नैतिक मानकर हम नियमों या कानूनों को क्या करते हैं, बनाते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, इंटीग्रिटी कहलाती है। ठीक है, अभी इंटीग्रिटी से रिलेटेड जो अखंडता होती है, अखंडता से रिलेटिव आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने जीवन में भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी एक नॉर्मल सी कक्षा है हमारे पास, क्या बच्चों, कक्षा है, क्लास है। अब क्लास में आपको कई टाइप के बच्चे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इंटेलिजेंट्स भी होंगे और मंदबुद्धि बच्चे भी होंगे, कुछ कम मंदबुद्धि होंगे, कुछ कम इंटेलिजेंट होंगे। इस तरह से अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे, अलग अलग धर्मों के बच्चे होंगे। लेकिन अगर जो हम उस प्रकार से रखें, लेकिन हमारा यहाँ जो नियम और कानून बनाने का कर्तव्य है, जो हमारी ड्यूटीज है, वे हमारी क्या है, सिर्फ ये है कि हम एक विद्यार्थी के तौर पर नियम बनाएं। किसके तौर पर, एक विद्यार्थी के तौर पर, कि एक विद्यार्थी में क्या क्वालिटी हमें क्रिएट करनी है और किस प्रकार से हमें चीजें उनको सिखानी है, और हम एक समान भाव से चीजों को क्या करेंगे, सिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी होती है। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या होती है, अखंडता। तो हमने यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की बात नहीं की, हमने पूरी कक्षा की बात की है। तो यही हमारी क्या कहलाती है, अखंडता कहलाती है, या पूर्णता कहलाती है, या आपकी एकता कहलाती है। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसे हमारा है ऑनर। ऑनर है, एक सम्मान है। सम्मान, ये जितनी भी आपकी इथिकल वैल्यूज हैं, ये आपको कहीं भी दिखाई नहीं देती। ठीक है, ये सारी की सारी, ठीक है, और ये सारी की सारी जो, जैसे ओनर है हमारा, ठीक है, जैसे ओनर क्या होता है हमारा, सम्मान होता है। ठीक है, तो ये जितनी भी हमारी एथिकल वैल्यूज होती है, सिर्फ ये कैसी है, नैतिक है, मोरल है, और इनके तौर पर ये एक भावनात्मक होती है। किसी के अंदर आप सम्मान को, ऐसा नहीं है कि कोई सम्मानित व्यक्ति हमारे सामने या साथ में चल रहा है तो कैसे पता चलेगा ये व्यक्ति सम्मानित है। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी आपकी टर्म्स हैं, ये टर्म्स कैसी हैं, सारी भावात्मक है। ठीक है, जैसे एक सम्मान होता है। अब सम्मान व्यक्ति का किसी भी फील्ड में हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति टीचर है तो उसका टीचर के फील्ड में क्या, एक प्रकार का सम्मान है, लेकिन वो सम्मान उसको वहीं पर मिल सकता है जहां के बच्चे उसे जानते हो कि टीचर है, जहां के लोग उसे जानते हो कि ये टीचर है, तो वहां पर ये सम्मान क्या होता है, बना रहता है। तो ये क्या होता है, ये भी एक प्रकार का एथिकल होता है जो हमें सम्मान प्राप्त कराता है। अभी कोई व्यक्ति है, अगर जो सपोज दैट आपके पास कोई आईएएस व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो अगर जो मैं उसके बारे में नहीं जानता तो मैं उसको कैसे सम्मान दूंगा। मेरे हिसाब से तो वो कौन है, एक नॉर्मल व्यक्ति है। ठीक है, तो मैं तो या तो उस प्रकार से बात कर सकता हूँ, या फिर उसकी पर्सनालिटी को देखकर मुझे ऐसा लगे कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है, और मुझे लगता है कि मैं भी पढ़ा लिखा हूं, तो मैं उससे पढ़े लिखे के तौर पर ही क्या करूंगा, बात करूंगा। तो हमारा बात करना, जो आचरण होता है, जो व्यक्तित्व होता है, ठीक है, ये हमें क्या प्राप्त कराता है, सम्मान प्राप्त कराता है। तो इस प्रकार से हम व्यक्ति के अंदर ये जो व्यक्तित्व के वो होते हैं, जैसे अभी एक सामाजिक व्यक्ति है, तो वो अगर जो कोई व्यक्ति ऐसा है जो असम्मान, मतलब जो सम्मान के लायक नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति सम्मानित होते हैं वो सामने वाले से भी सम्मान के रूप में बात करेंगे। ठीक है, जो व्यक्ति सामाजिक होते हैं, सोशल पॉलिटिकल होते हैं, क्या आपने किसी लीडर्स को गाली देते हुए सुना है? नहीं देते। बेसिकली किसी के अगर जो धोखे से किसी ने दे दी मीडिया में, तो आप देखते ही हो, उसी बात को कट करके आप रिपीट करके दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, वो उसके पद को लेकर हो सकती है, उसकी प्रतिष्ठा को लेकर हो सकते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा का अर्थ ही क्या होता है, सम्मान होता है, रेस्पेक्ट होता है, ऑनर्स होता है। ठीक है, और ये सारे जो ऑनर्स हैं आपने देखा होगा, अब ये कुछ तो नेचुरल भी होते हैं, कुछ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के आधार पर ऐसे होते हैं कि उनसे कोई भी बात करेगा तो ऑब्वियसली सर कह के ही बात करेगा। तो कुछ व्यक्तियों की ऐसी पर्सनालिटी को देख के, या आपको लगता है कि ये पढ़ा लिखा है,
ठीक है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लगते हैं कि हाँ ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, तो आपसे कोई भी व्यक्ति बात करेगा तो नॉर्मली सर कह के ही बात करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो ये क्या होता है, सम्मान होता है। अब सम्मान सामाजिक रूप से हो सकता है, राजनीतिक रूप से हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी सारी ये कौन सी वैल्यूज होती हैं, आपकी एथिकल वैल्यूज है, ठीक है। आगे चलते हैं चॉइस। चॉइस क्या होता है, हमारा चुनाव होता है, ठीक है। आपके पास, क्योंकि हमारा एथिक्स पढ़ने का मतलब ही क्या है, क्योंकि ये किसमें डिफरेंट करता है, व्हाट इज राइट, राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। क्या उचित है और क्या अनुचित है। जैसे मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो में एक बात की थी, जब मैं एथिक्स को समझा रहा था, उसमें मैंने एक बात की थी कि अभी बहुत सारे व्यक्ति हैं, जैसे अगर जो कोई व्यक्ति स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का कर्तव्य होता है, या किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि कहीं भी उसे जो पेपर या बुक से रिलेटिव चीजें होती हैं तो वो उसको उठा के रख लेनी चाहिए, अपने पास रख ले, कहीं उचित स्थान पर रख दे, ऐसा कि नहीं वो सड़कों पर पड़ी हो, ठीक है। लेकिन अब ऐसा होता है कि कहीं कहीं पर हम नहीं उठा पाते चीजों को, जबकि हमारी जो ड्यूटीज है, हमारा कर्तव्य कि हमें उठाना चाहिए, लेकिन हमने नहीं उठाई। इसका मतलब क्या है, तो हम वहां पर एक तुलनात्मक चुनाव करते हैं। कैसा चुनाव करते हैं, तुलनात्मक। एक स्टूडेंट जो क्लास से निकलता है, स्कूल से निकलता है, उसको कुछ बेस्ट पेपर पढ़ने मिलते हैं, ठीक है। तो उसको तो सिखाया गया है कि हमें कहीं भी मतलब पुस्तकों का अनादर नहीं करना चाहिए, पेन का अनादर नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट बाहर निकलते हैं उनको क्या होता है, वो इन चीजों को ध्यान में नहीं रखते। कहीं पेपर, बहुत सारे पेपर हर कॉलेज और स्कूल के बाहर पड़े हुए होते हैं, लेकिन हम नहीं उठाते। तो हमने किस तरह से उसका फैसला लिया, ठीक है नहीं, उचित क्या था अनुचित क्या था। अभी वहां पर अगर जो कोई बेस्ट पेपर की जगह ना होकर बुक होता, अगर जो कहीं कोई बेस्ट पेपर की जगह ना होकर उसके स्थान पर कोई बुक होती, तो 100% कोई ना कोई बच्चा उठा लेता, ठीक है। लेकिन बेस्ट पेपर था, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी जो स्थिति है वो चेंज हो गई, ठीक है। अब हमारा ये डिसीजन, क्योंकि यहाँ ये पुस्तक के रूप में नहीं है, अब ये किसके रूप में, एक बेस्ट या कूड़े के रूप में है, तो इस वजह से हमने उसको नहीं उठाया, ठीक है। जबकि दोनों सेम होते हैं। तो ये हमारे कुछ निर्णय ऐसे होते हैं, तब हमें क्या करना होता है, चुनाव करना होता है। तो मनुष्य को जीवन में बहुत सारे चुनाव ऐसे करने होते हैं, कौन सा विकल्प हमें चुनना चाहिए, कौन सा विकल्प नहीं चुनना चाहिए। और कई बार हमारे चुने हुए विकल्प पर हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बेनिफिशियल नहीं हो पाती, ठीक है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बेनिफिट हो, हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, लाभकारी होती है, ठीक है। तो चुनाव करना एक प्रकार की क्या है, एथिकल वैल्यू। चलो इसका एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति अगर जो कहीं जाता है, सपोज दैट, तो उसको चुनाव करने के लिए दिया जाता है किसी भी प्रकार से, तो हमें वहां बताया जाएगा कि किस प्रकार से हमको चुनाव करना है और किस प्रकार से नहीं करना। अभी एक व्यक्ति जो किसी सामाजिक या सामूहिक जगह पर हमारा है, तो वो क्या करेगा, बेसिकली कोई भी अगर जो कोई सोशल व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, समाज के इर्द गिर्द या सामाजिक तौर पर ही चुनाव करेगा, ठीक है। अगर जो कोई व्यक्ति हमारा जो धार्मिक क्रांतिकारी है, तो वो धर्म से रिलेटिव चीजों का क्या करेगा, चुनाव करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, चॉइस होती है। चॉइस भी एक प्रकार की क्या है, एथिकल वैल्यूज में काउंट की जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं चेतना की ओर, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं चेतना की ओर, कॉन्शियसनेस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम अंतरात्मा या अंतरात्मा की आवाज, या इसको हम जीवित या लिविंग थिंग्स, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब एक व्यक्ति, अब लेकिन फिलोसफी जो एक दर्शन है, दर्शन शास्त्र के अनुसार कॉन्शियस होना, एक तो आपका हो गया जो नॉर्मल हमारा जो माइंड होता है उसके बारे में हो गया चेतना, लेकिन यहाँ जो कॉन्शियस है वो आपकी अलग प्रकार की है। जैसे एक व्यक्ति
जो चुनाव नहीं कर सकता, जिसका कोई सम्मान ना हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसको इंटीग्रिटी में कोई इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोल देते हैं, मृत्यु के समान बोल देते हैं, यानी कि वो व्यक्ति वहां पर क्या है, अचेतन है, अचेतन है, ठीक है। जैसे आप बहुत सारे व्यक्तियों ने सुना भी होगा, ठीक, कि जो असामान्य व्यक्ति है वो मृत्यु के समान है, उसका जीने का कोई तात्पर्य ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चेतन, अचेतन और अवचेतन ऐसे व्यक्तियों का अर्थ यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं तो चेतन किस प्रकार का व्यक्ति होता है। एथिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा व्यक्ति जिसमें उचित अनुचित का अंतर करने की क्या हो, क्षमता हो, जिसमें ईमानदारी हो, जिसके कुछ प्रिंसिपल्स हो, जिसकी कुछ नैतिकता हो, जो अखंडता में विश्वास रखता हो, जिसकी कुछ वैल्यूज हो, जिसका कोई सम्मान हो, और जिसको चुनाव करने में भी कोई जो सही और गलत का क्या कर सकता हो, निष्पक्षता के साथ चुनाव कर सकता हो, ठीक है, उसको अपने उत्तरदायित्व का पता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, चेतन बोलते हैं, ठीक है। तो एथिक्स के अनुसार चेतन व्यक्ति कौन होते हैं, जिन व्यक्तियों के अंदर एथिकल जो मॉरल वैल्यूज पाई जाती है, उन व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, चेतन बोलते हैं, ठीक है। फिलोसफी में होता है, ऐसा नहीं है कि चेतन और लेकिन साइकोलॉजी में चेतन और अचेतन और अचेतन का अर्थ क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक। और प्रत्येक शब्द का अलग अलग भाव अलग अलग जगह पर, जबकि जितने भी शब्द हैं सारे क्या है, एक जैसे ही हैं। उचित अनुचित, न्याय या निष्पक्षता सेम है, बिल्कुल ईमानदारी सेम है, ठीक है। लेकिन उचित अनुचित का जो रिजल्ट है वो आपको तुरंत देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन ईमानदारी का रिजल्ट एक समय में नहीं देखने को मिलता, ठीक है। इसके लिए कुछ समय लग सकता है, लेकिन इसके लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति ईमानदार है, ठीक है, तो वो आपने चुनाव कर लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी जो ऑनेस्टी की वैल्यूज हैं फिर बनी रहेंगी, ठीक। उस प्रकार से हमारा क्या होता है, चेतन होता है। अब चलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी की ओर, यानी कि एक व्यक्ति का क्या दायित्व है, ठीक। जैसे एक व्यक्ति जो बेसिकली कहीं पर घूम रहा है, ठीक है, तो हमने कुछ दायित्व अपने हिसाब से तय किए हैं। जैसे हमें किसी को बेवजह कुछ नहीं कहना चाहिए, ठीक, या कोई व्यक्ति अगर जो कहीं पर है तो वहां पर किस प्रकार से उसको टॉकिंग किस प्रकार से करनी चाहिए, तो ये हम, या उसका एक उत्तरदायित्व है कि उसके सामने कोई अन्यायपूर्ण या अनिष्पक्षतापूर्ण कोई कार्य ना हो, ये उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके सामने किसी दयनीय व्यक्ति को न सताया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो उत्तरदायित्व होते हैं, और हमारे लिए कौन से अधिकार सही है, कौन से गलत है, हमारे अंदर कौन सी नैतिक वैल्यू होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारा खुद का उत्तरदायित्व होता है। और हम अपनी इन सभी एथिकल वैल्यू को क्या रखें, बनाए रखना, ये भी हमारा क्या है, एक उत्तरदायित्व है। अब उत्तरदायित्व हमारा सही भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है। हो सकता हो जैसे उत्तरदायित्व से अगर जो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे, तो एक व्यक्ति का सबसे पहला उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने परिवार के बारे में सोचे। किसके बारे में, परिवार के बारे में सोचे, ठीक है। और परिवार के बाद वो किसके बारे में सोचे, ठीक है, अपने गांव के बारे में सोचे, और अपने गांव के बाद फिर अपने शहर के बारे में, अपने राज्य के बारे में, ठीक है, राज्य ले लेते हैं, राज्य के बारे में सोचे, यानी कि गांव और राज्य को हम एक साथ रखें तो अपने समुदाय के बारे में सोचे, समुदाय या समाज, ठीक है। उसके बाद वो अपने पूरे राष्ट्र के बारे में सोचे, राष्ट्र के बारे में, ठीक है। तो एक व्यक्ति की क्या है, उत्तरदायित्व है। सबसे पहले अपना परिवार, ठीक है, अपने परिवार के बारे में वो सोचे, फिर परिवार से निकल के अपने समुदाय, जिस समुदाय में भी वो रहता हो, या उसके पास जितने भी हमारे इंटीग्रिटी के अंतर्गत जो हमारे समुदाय आते हैं, सभी समुदाय आते हैं, तो वो एक समाज के समुदाय या समाज के बारे में सोचे,
समुदाय या समाज के बारे में सोचे, या अपने राज्य के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में, वो इनके बारे में बाद में सोचे। ठीक है, तो एक व्यक्ति की क्या होते हैं, दायित्व होते हैं। ठीक, आगे हम चलते हैं, फेयरनेस। ठीक है नहीं, न्याय और निष्पक्षता। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति को जो न्याय है वो कैसा करना चाहिए, निष्पक्ष होकर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मेरा भाई है या कोई मेरा रिलेटिव है उसके लिए नियम अलग है। ठीक है, जैसे लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता, सभी के लिए नियम क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की आपकी एथिकल वैल्यूज होती है। जो फेयरनेस होता है, फेयरनेस निष्पक्षता क्या हो गई, अभी दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए है जिसने क्या किया है, मर्डर किया है, ठीक है नहीं, या बोले तो हत्या की है, हत्या की है। एक व्यक्ति बी है, ठीक है, इसने भी क्या की है, हत्या की है। जबकि इनके क्या है, अपराध तो सेम है, लेकिन इसने किस कारण से की है और इसने किस कारण से की है। हो सकता हो इसने सेल्फ डिपेंडेंट में की है, कोई इसको मार रहा हो और बदले में धोखे में या किसी प्रकार से इससे हत्या हुई है। ए वाले का हो सकता है उसने जबरदस्ती किसी की हत्या की हो। ठीक है, तो इस प्रकार से उनका कारणों को जानना, ठीक है, और ये नहीं कि कारणों के हिसाब से या रीजन के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको उसके अपराध का दंड देंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, एक न्यायपरक या निष्पक्षता, ठीक है, या न्यायपूर्ण हम क्या करते हो, कार्य करते हो। ठीक, उसके बाद में चलते हैं, उचित अनुचित की बात हम कई बार कर चुके हैं, अभी राइट और रॉन्ग के तौर पर हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक, अब चलते हैं ईमानदारी की। लेकिन ईमानदारी में क्या होती है, एक व्यक्ति की वैल्यू होती है, जैसे भी बताया था। ईमानदार होना भी उसके क्या एक मूल्य है। ठीक है, मूल्य में यही वो होता है कि एक व्यक्ति अपने मूल्य को चेंज करेगा तो वो अपने व्यक्तित्व को खो देगा, यानी कि उसको अपने जो इन मानवीय गुण को उसको बनाए रखना है। अगर जो नहीं है तो वो उसको क्रिएट करे, और है तो उसको खोना नहीं चाहिए। अगर जो उसके अंदर अवगुण है उनको वो रिमूव करता है तो ये एथिक्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके अंदर ईमानदारी नहीं हो, बेईमानी हो, तो उसको वो अगर जो उसको रिमूव करता है तो ये ठीक बात है। लेकिन अगर जो किसी व्यक्ति के पास पहले से वो क्या ईमानदार, जबकि वो लगभग 20 साल 25 साल से ईमानदार रहा हो, अगर जो वो कुछ समय क्या कर दे, बेईमानी कर दे, तो ये इसके क्या हो जाएगा, खिलाफ हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये आपकी एक ऐसी वैल्यूज होती हैं जो आजीवन बनाए रखनी होती है। इट्स कॉल्ड एथिकल वैल्यूज। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रिंसिपल्स। एक व्यक्ति के कुछ सिद्धांत होते हैं इसी प्रकार से, लेकिन हमारे जो खुद के सिद्धांत होते हैं वो इस प्रकार से होने चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कोई कष्ट ना हो। जैसे हर व्यक्ति के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो भीड़ में खड़ा नहीं होता, ये उसका अपना सिद्धांत है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसको अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो उसका अपना सिद्धांत है। ठीक है, तो कुछ व्यक्ति जो सिद्धांतवादी होते हैं, जिन्हें हमेशा क्या करना है, सामाजिक तौर पर कार्य करना है, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो सिद्धांतवादी होते हैं। अब प्रिंसिपल्स आपके कई प्रकार के हो सकते हैं, चाहे वो न्याय को लेते हुए हो, ईमानदारी को लेते हुए हो, सम्मान को लेते हुए हो, या वैल्यूज को लेते हुए हो, अखंडता को लेकर भी हमारे क्या हो सकते हैं, प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। चेतना को लेकर हमारे खुद के प्रिंसिपल्स हो सकते हैं अपने। जैसे एक व्यक्ति का प्रिंसिपल्स है कि वो उसे जो भी खाना है वो ब्रेकफास्ट में खाएगा, ठीक, या लंच में खाएगा, डिनर में नहीं खाएगा, वो उसका अपना सिद्धांत है। ठीक है, तो ये सिद्धांत होना, लेकिन मॉरल होना, ये हमारा क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाते हैं, प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। ये एक व्यक्ति की खुद की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है नैतिक। ठीक है, अब नैतिक और अनैतिक, इन दोनों शब्दों में हम कैसे डिफरेंट करेंगे। एक ऐसा कार्य जो सभी के लिए समान भाव से, यानी कि ईमानदारी से, उचित प्रकार से, न्याय और निष्पक्षता के रूप में, और वैल्यूएबल हो, सम्मानदायक हो। ठीक है, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं, मॉरल कार्य कहलाते हैं। ठीक है, तो
इस तरह की जो वैल्यूज हैं ये हमारे क्या कहलाती हैं, सभी जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किए हैं इनको हम बोलते हैं एथिकल वैल्यूज। और आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर जो वीडियो अच्छी लगती है तो, और नहीं लगती है तो आप स्किप कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो, क्योंकि लोकतंत्र इसकी आपको आजादी देता है। और वैसे भी नैतिकता तो यही कहती है अगर जो हमें कोई चीजें अच्छी लगती है हम इसको देखें, और नहीं लगती है तो न देखें। ठीक है, हमारे टॉपिक के हिसाब से बहुत सारे जो निर्णय होंगे वे आपको लेने होंगे। ठीक, थैंक यू।